गुड आफ्टरनून गाइस, एक और व्लॉग में आपका स्वागत है। और मैं कोलकाता से दिल्ली आ चुका हूं और इस वक्त मैं हुमायूं परिसर में हूं जो निज़ामुद्दीन एरिया में पड़ता है। तो गाइस, हुमायूं टॉम परिसर के अंदर ईसा खान का भी मकबरा है जो हुमायूं टॉम से भी पुराना मकबरा है। ये 1547 से 1548 के बीच में बनवाया गया था। शेरशाह सूरी के शासनकाल में इसको बनवाया गया था। और अब मैं अंदर चलूँगा, आपको दिखाऊँगा। और देखो बाहर का कुछ नज़ारा कुछ इस तरह का है। और अब वहाँ से मैं अंदर की तरफ चलूँगा और आपको कब्र दिखाता हूँ। और ये देखो पिलर, काफ़ी पुराना स्ट्रक्चर है, तो पिलर जो है ना ये टूट चुका है बीच में से। तो गाइस, अष्टकोण शैली में ये बनाया गया है। देखो आपको एक कोण नज़र आ रहे होंगे जो अफ़गान वास्तुकला है। अफ़गान वास्तुकला के द्वारा इसको बनाया गया है और इस तरह से कुछ दिखाई देता है अष्टकोण शैली में। एक तो मेन कब्र है और कुल 6 कब्रें हैं इस मकबरे के अंदर। जो मेन कब्र है वो है ईसा खान नियाज़ी जो अफ़गान के थे। ये देखो। और गाइस, जब आप ईसा खान मकबरे पर आएंगे तो मकबरे के बराबर में जो है ना एक मस्जिद दिखाई देगी आपको। ये मस्जिद है और इस मस्जिद का निर्माण खुद ईसा खान ने कराया था। बहुत ही पुरानी मस्जिद है और 3 गुंबद है इसमें, एक मेन गुंबद और 2 छोटे गुंबद है। काफ़ी शानदार मस्जिद है, पुरानी मस्जिद है जो 1547-48 के बीच में ये बनी है मस्जिद। और अंदर से कुछ इस तरह की मस्जिद दिखाई देती है। और ये मेहराब बने हुए, बहुत ही पुराना स्ट्रक्चर है। और देखो छत, देखो आप, बहुत ऊंची छत बनी हुई है। और ये लिखा हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये मेन इमाम साहब की जगह है जहाँ पे इमाम साहब नमाज पढ़ाया करते होंगे। और गाइस, ये जो दीवार देख रहे हैं ना आप, इस दीवार को तोड़ा गया था बहादुर शाह जफ़र सेकंड को अरेस्ट करने के लिए। जनरल हडसन ने तोड़ दिया था और यहीं से ही बहादुर शाह जफ़र को अरेस्ट किया गया था। तो गाइस, अब आगे बढ़ जाते हैं। और गाइस, यहाँ पे जो पेड़ पौधे मिलेंगे आपको ज़्यादातर देखने के लिए 3 तरह के पेड़ पौधे मिलेंगे। नीम, मौलसरी और पीपल। पीपल तो ऑक्सीजन देता है और नीम को तो आप जानते ही हैं, ये तो मेडिसिन है। तो ये 3 तरह के पौधे यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे आपको पेड़। अब यहाँ से अंदर एंट्री करेंगे हम। और गाइस, जैसे ही हम दरवाजे से अंदर आए, एक दरवाज़ा और देखने के लिए मिला। इस दरवाजे का नाम है अरब सराय दरवाज़ा। तो इस दरवाजे को बनाने में संगमरमर और रेड पत्थर का इस्तेमाल किया गया है अंदर। और ब्यूटीफुल ये दरवाज़ा देखने में लगता है, बहुत शानदार है। तो गाइस, इस गेट को और क्रॉस करेंगे हम और उसके बाद में जो है मकबरा है। और देखो एक बहुत ही ख़ास चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको। ये आपको स्टार नुमा दिखाई दे रहे होंगे, स्टार बने हुए। ये दरवाजे के ऊपर देखो ये दिखाई दे रहे हैं, एक इधर है और एक इधर। जहाँ भी ये आपको दिखाई दे तो इसका ये एक सिंबॉलिक होता है। इसका मतलब होता है कि ये किसी की याद में बनाया गया है। और ये मकबरा याद में ही बनाया है। हुमायूं की वाइफ ने बनवाया था अपने हस्बैंड की याद में। तो जहाँ भी ऐसी चीज़ें, जहाँ भी इमारतें होती हैं, जैसे आप ताजमहल भी जाओगे तो आपको ये देखने के लिए मिलेगा, आपको ये जो स्टार होते हैं। और गाइस, जब मैं मकबरे पे पहुंचा तो मुझे लगा बिल्कुल जैसे ताजमहल। और आप भी देख रहे होंगे ताजमहल जैसा ये दिखाई देता है। और वो इस वजह से दिखाई देता है क्योंकि ताजमहल इसको देख के बनाया गया है। इसी की शैली में ताजमहल को बनाया गया है क्योंकि ये ताजमहल से पहले बना था। फ़र्क है सिर्फ कलर और पिलर का। ताजमहल में 4 मीनारें हैं, इसमें 4 मीनारें नहीं हैं, यहाँ पे 4 गार्डन हैं। और ताजमहल में वाइट संगमरमर का यूज़ हुआ है। इसमें वाइट संगमरमर के साथ में रेड
पत्थर का भी यूज़ हुआ है और ये बिल्कुल ऐसी ही बिल्डिंग ऐसे ही दिखाई देती है जैसे ताजमहल। ये तो फैक्ट है कि मुग़ल शासकों पे पैसा तो बहुत था और तभी ये ऐसी बड़ी बड़ी इमारतें बना के गए हैं। पैसा था, रुआब था, तब भी इसीलिए तो 150 साल तक तो उनका डर ही, जब वो कुछ भी नहीं थे मुग़ल शासक, तब भी वो राज करते रहे। 6 मुग़ल शासक फेमस रहे हैं हिस्ट्री में। सबसे पहले बाबर, जो बाबर आए थे, सबसे पहले तो बाबर ही आए थे। बाबर, हुमायूं और अकबर, उसके बाद में आते हैं जहांगीर, शाहजहां और औरंगज़ेब। और ये हुमायूं का आप मकबरा देख रहे हैं। इस मकबरे में जो ना, जो शाही कब्रें हैं वो 100 से ऊपर तो इस मकबरे के अंदर हैं और बाकी जो और कब्रें हैं 1000 से ऊपर वो गार्डन में हैं। और ये जो कब्र है मकबरे के सेंटर में, सिंगल कब्र, ये हुमायूं साहब की कब्र है। और इस मकबरे के अंदर और भी कब्रें हैं जो इनके परिवार की हैं। और आगे चलते हैं हम, देखो साइड में और भी कब्रें हैं, वो भी दिखाता हूँ आपको। और ये जो कब्रें हैं देखो, इधर भी 3 कब्रें हैं, ये भी इनके परिवार की ही कब्रें हैं। मकबरे के अंदर परिवार की ही कब्रें हैं अधिक। तो गाइस, जो मेन गुंबद में जो मेन एक कब्र थी सिंगल, वो हुमायूं की थी। और कुछ कब्रें देखो इधर भी हैं गाइस, ये इधर भी कब्रें हैं और इधर भी हैं, देखो इधर भी कब्रें हैं। तो गाइस, ये था हुमायूं का मकबरा जो मैंने आपको दिखाया। और बेसिकली ये एक तरह से मुग़लों का कब्रिस्तान है। और इस व्लॉग को गाइस मैं यहीं पर पूरा कर देता हूँ। व्लॉग अगर पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलेंगे नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।